अब आपके घर का भी एलपीजी कनेक्शन कटने वाला है। क्या नए नियम लागू हुए हैं? पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए आने वाले दिन बड़ा झटका लेकर आ सकते हैं। अगर आपके घर में एलपीजी गैस कनेक्शन है तो अब आपको बेहद सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार के नए नियम लागू होने के बाद आपकी एक छोटी सी भी लापरवाही आपका गैस कनेक्शन बंद करवा सकती है। जरा सोचिए और समझने की कोशिश करिए। सुबह रसोई में गैस खत्म हो जाए, आप नया सिलेंडर बुक करें और जवाब मिले कि आपका केवाईसी अधूरा है, इसीलिए डिलीवरी नहीं होगी। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि अब हकीकत बन सकती है। देश भर में 1 मई से एलपीजी बुकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कई नियम सख्त कर दिए गए हैं, जिनका सबसे ज्यादा असर उन राज्यों पर पड़ सकता है जहां बड़ी आबादी आज भी घरेलू गैस सिलेंडर पर पूरी तरीके से निर्भर करती है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, सरकार और तेल कंपनियों ने यह साफ कर दिया है कि अब आधार आधारित ई केवाईसी अनिवार्य होगा। यानी अगर आपने अपना केवाईसी पूरा नहीं कराया तो आपके सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी दोनों रुक सकती है। जिन परिवारों ने पहले से वेरिफिकेशन नहीं कराया है, उनके लिए यह नियम सीधे संकट बन रहा है। खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी संख्या में मध्यम वर्गीय परिवार गैस कनेक्शन से जुड़े थे, वहां लाखों घरों की रसोई इससे प्रभावित हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में जहां आज भी डिजिटल सुविधाओं की कमी है, वहां ई केवाईसी प्रक्रिया खुद एक बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन मामला कुछ और भी है। मामला सिर्फ केवाईसी तक सीमित नहीं है। सरकार अब डबल गैस कनेक्शन यानी कि एलपीजी और पीएनजी दोनों रखने वालों पर भी सख्ती कर सकती है। अगर आपके घर में पाइपलाइन गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शन मौजूद है, तो आपको सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर जो कनेक्शन है उसका, उसे सरेंडर करना पड़ सकता है। सरकार का यह तर्क है कि इससे डुप्लीकेट कनेक्शन और सब्सिडी के गलत इस्तेमाल को रोका जा सकेगा। तेल कंपनियां अब एलपीजी और पीएनजी डेटाबेस को लिंक कर रही है आपस में, ताकि दोहरे ईंधन उपयोग करने वाले परिवारों की पहचान की जा सके। ऐसे में जिन घरों में पीएनजी सुविधा पहले से मौजूद है, वे एलपीजी सब्सिडी या फिर नए रिफिल की पात्रता खो सकते हैं। इस नए सिस्टम के तहत अब कई क्षेत्रों में ओटीपी आधारित डिलीवरी भी अनिवार्य होती जा रही है। यानी सिलेंडर डिलीवरी के समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा और उसे वेरिफिकेशन के बाद सिलेंडर आपको दिया जाएगा उसी आधार पे। अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है या ओटीपी वेरीफाई नहीं होता, तो गैस डिलीवरी में रुकावट पूरी तरीके से आ सकती है। यह कदम जमाखोरी और व्यावसायिक हेरा फेरी रोकने के लिए उठाया गया है, लेकिन आम उपभोक्ताओं के लिए यह अतिरिक्त परेशानी भी बन सकता है। सबसे बड़ा खतरा उन उपभोक्ताओं पर मंडरा रहा है जिनका केवाईसी रिकॉर्ड पुराना है या जिन्होंने लंबे समय से गैस रिफिल नहीं करवाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जून 2025 से पहले रिफिल करवाने वाले कई उपभोक्ताओं को संभवित निष्क्रिय यूजर माना जा रहा है। ऐसे लोगों को दोबारा सक्रिय होने के लिए ई केवाईसी अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा, वरना वे नए सिलेंडर ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आप लंबे समय से गैस का उपयोग नहीं कर रहे थे, तो अब आपका कनेक्शन सीधे जांच के दायरे में आ सकता है। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लिए यह मुद्दा इसीलिए और गंभीर है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में परिवार सब्सिडी वाले सिलेंडर पर निर्भर करते हैं। रूरल एरियाज की हम बात कर रहे हैं। पहले ही गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है, और अब अगर सब्सिडी रुकी या फिर कनेक्शन बंद हुआ तो कई घरों को फिर से लकड़ी, कोयला या फिर पारंपरिक चूल्हे की ओर लौटना पड़ सकता है। उज्ज्वला योजना से जिन महिलाओं को धुएं से राहत मिली थी, उनके सामने फिर से वही पुरानी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इस पूरी स्थिति को और भी गंभीर बना रहा है वेस्ट एशिया का बढ़ता तनाव। आज हमने पढ़ा भी था, मिडिल ईस्ट क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण गैस और तेल सप्लाई पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते से प्रतिदिन 120 जहाज गुजरा करते थे, आज ऐसी स्थिति वहां पे बन गई है कि 8 से 10 जहाज ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते से बाकी दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे हैं। अभी ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। आपने देखा होगा किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, किस तरीके से एलपीजी और कमर्शियल सिलेंडर्स पे भी लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। जमाखोरी हो रही है कमर्शियल सिलेंडर्स की, उन्हें ब्लैक में बेचा जा रहा है। जो कमर्शियल सिलेंडर्स आपको कभी 1800-1900 2000 रुपए में मिला करता था, आज वही कमर्शियल सिलेंडर कम से कम 5 से 6000 रुपए में दिया जा रहा है। सबसे बड़ा चीज ये है कि आने वाले समय में आप कैसे अपने कनेक्शन को दोबारा से बंद होने से बचा सकते हैं।
यहाँ जरूरी ये है कि आप अपने क्षेत्र में पीएनजी सुविधा उपलब्ध है या नहीं, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी एलपीजी पात्रता पर पड़ सकता है। सरकार का उद्देश्य भले ही व्यवस्था सुधारना और फर्जीवाड़ा रोकना हो, लेकिन आम जनता के लिए यह समय बेहद सावधानी का है, क्योंकि अब गैस संकट सिर्फ कीमतों या फिर सप्लाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि दस्तावेज, वेरिफिकेशन और पात्रता का भी मुद्दा बन चुका है। अगर आपने समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो आपकी रसोई की गैस कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए अगर आपके घर में एलपीजी कनेक्शन है, तो आज ही अपना केवाईसी स्टेटस जांचिए, उसे वेरीफाई करवाइए, जरूरी दस्तावेज पूरे कीजिए और अपने कनेक्शन को सुरक्षित रखिए। क्योंकि अगर आपने ये काम डाल दिया या फिर देरी की इसमें, तो आने वाले दिनों में सिर्फ सिलेंडर ही नहीं, बल्कि आपके पूरे घर का बजट और रसोई व्यवस्था संकट में पड़ सकता है। सरकार के नए नियमों के इस दौर में जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती है, क्योंकि हमने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि जो क्राइसिस अभी मिडिल ईस्ट में चल रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम दोबारा ये बात को दोहराना चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब है। डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो नाकेबंदी और बढ़ाने वाले हैं, सैन्य गतिविधियों को और बढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो ईरान प्रस्ताव रख रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास, वो प्रस्ताव भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। यानी कि मामला अभी शांत होने वाला नहीं है। और भारत में पैनिक बाइंग और पैनिक बुकिंग की जो बात होती है, ये जो मुद्दा उठता है लगातार, ये बहुत बड़ा है। यहाँ लोग डर से पैनिक बाइंग और पैनिक बुकिंग करने लगते हैं। अगर उनके पास घर में 2 सिलेंडर मौजूद है, एक सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, उनको अभी वर्तमान परिदृश्य में उस सिलेंडर भरवाने की जरूरत भी नहीं है, तो भी वो सिलेंडर बुक कर लेते हैं, और जिसके चलते केओस क्रिएट होता है, पैनिक क्रिएट होता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा चीज है कि आप दस्तावेजों के आधार पर अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये निर्णय बहुत सारे लोगों को ये जो सिलेंडर क्राइसिस चल रहा है उस पे गिरा सकता है। खैर, आने वाले समय में इस मामले को लेकर के क्या अपडेट्स आएंगे, अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।